नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊं जो शायद आपको पता ही नहीं होगा कि आपके बच्चे के अंदर ये बीमारी हो सकती है। क्योंकि मेरे बच्चे के अंदर वो बीमारी आई, वो मैंने महसूस किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि पेरेंट्स इस चीज़ को समझ जाए और अपने बच्चे को महसूस करें। अगर आपको एक लगता है कि आपका बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठता है, आपकी बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, तो आप इसे हल्के में मत ले। ये एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे कि हिंदी में कहते हैं ध्यान और अति सक्रियता विकार। ये एक ऐसा विकार है दोस्तों कि इसमें क्या होता है, बच्चा आपका अति चंचल होता है। वो इधर उधर भागेगा, उछलेगा, कूदेगा, उसका आईज कांटेक्ट आपसे नहीं हो पाएगा, वो सामने आपसे देखकर बात नहीं कर सकता है, हमेशा वो टिक कर नहीं खड़ा रहेगा, लगेगा जैसे कि अब गिर ही जाएगा। कहीं आप उसको पार्क में, मॉल में घूमने कहीं भी लेके जाते हैं तो हमेशा लोट-पोट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है, फिर वहीं पे गिरने लगेगा, परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो होता मैं इसे घर में लेकर ही रहती। तो कई बार पेरेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं कि वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, पढ़ेगा ही नहीं, लिखता भी नहीं है, 2 मिनट भी वो टिक कर नहीं बैठ सकता है। तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि कई पेरेंट्स तो सोचते हैं कि अरे ये कोई बीमारी नहीं है हमारा, ऐसे तो सारे बच्चे करते हैं। लेकिन पेरेंट्स, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चे में डिफरेंस होता है। ऐसे बच्चे बिल्कुल टिक कर एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, आइज कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी बात भी ये बच्चे नहीं मानते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? ये किसी भी कार्य को सही ढंग से कर नहीं पाते हैं, निर्देशों का पालन करने में भी इनको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, किसी को ये की बात को सुनते ही नहीं हैं। आप कुछ भी बोले, जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपकी बात को सुनेंगे। किसी को क्या करते हैं, ये अत्यधिक बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। ये इतना बातें करते हैं कि अगर आप बीच में अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी बात सुनेंगे नहीं। सिर्फ वो ऐसे बच्चे सोचते हैं कि ये मेरी ही बात माने, मेरी ही बात सुने। आप इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये मेरी बात सुने सुने सुने, लेकिन ये क्या करते हैं, याद नहीं कर पाता है। जैसे किसी ने कोई बात उसे बोला तो वो बहुत जल्दी भूल जाएगा, हमेशा उदास रहेगा, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेकर वो परेशान हो जाता है, उदास रहेगा, ये मेरे साथ कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। और दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करना, दूसरे को वो देखेंगे आपकी बहुत ज़्यादा वो परेशान करेगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसकी मदर हमेशा परेशान रहेंगी। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि अब इसका हम परीक्षण कैसे करें। ADHD में क्या होता है कि इसका कैसे पता लगाएं, कैसे करें कि हम कि ये बीमारी है, ये सच में एक बीमारी है कि हो सकता है एक कॉमन ही चीज़ हो। तो क्या होता है कि अब हम जानते हैं कि ADHD से बचाव कैसे करें। अगर हमारा बच्चा इन सब चीज़ों में है तो हम बचाव क्या कर सकते हैं, इसके बचाव, इसके उपाय क्या है। इसके उपाय क्या होता है कि जब गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उस दौरान उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। कई बार होता है कि हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, इससे क्या होता है, इसका भी इफेक्ट इस बीमारी पर पड़ता है। शिशु के स्वास्थ्य पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अगर आपका बच्चा बहुत ही निगेटिविटी चीज़ों में रहता है, मदर हमेशा परेशान रहती है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान कई महिलाएं जो होती हैं वो नशीले पदार्थ, धूम्रपान और शराब का सेवन भी करती हैं, तो उससे भी आपका देखेंगे ना, जो बच्चा होता है उससे भी परेशान होता है। हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हमें ऐसे स्थान पे नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ पे धुएं या संक्रमण होने का कोई जोखिम रहे। कुछ अध्ययन के अनुसार अधिक टीवी और मोबाइल देखने से बच्चों में जो ADHD की समस्या हो सकती है, इसलिए बच्चों को कम टीवी और मोबाइल देना चाहिए। ये बात सच में दोस्तों, अगर बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अगर आपने उसको जैसे मोबाइल और टीवी दिखा दिया तो कहते ना ऐसे सोने पे सुहागा, इसे विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसी में आपने टीवी मोबाइल देख लिया तो वो क्या करेगा, टीवी में कार्टून देख रहा है, कुछ भी चीज़ें देख रहा है, उसी की कॉपी करेगा, उसी का जैसा वो व्यवहार करेगा, उछलेगा कूदेगा जैसे कार्टून में होता है। अगर कोई वो गेम भी खेलता है ना तो वो गेम में, इसलिए
जो खास तौर पे एडीएचडी के बच्चे हैं उनको तो मोबाइल टीवी से बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा ना, विस्फोट जैसा आपका काम करेगा। अब बच्चा फिर आपका कभी ठीक नहीं हो पाएगा। कहीं भी आप लेकर जाएंगे तो हमेशा आपको लगेगा कि मेरा बच्चा अलग तरीके से बिहेवियर कर रहा है, जिसको लेकर आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या करें, कैसे करें। अब जान लेते हैं दोस्तों कि एडीएचडी का इलाज क्या होता है। एडीएचडी का जो इलाज होता है वह, उसमें जैसे कि कुछ डॉक्टर होते हैं वो दवाई भी देते हैं, खुराक देते हैं, उससे कुछ हद तक सुधार होता है, जैसे मैंने अपने बच्चे को दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कई बहुत उत्तेजक दवाएं होती हैं जो उसके बहुत ही साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने एक बार एक दवा दिया तो उससे मेरा बच्चा और ज़्यादा परेशान हो गया, तो फिर मुझे वो डोज ज़्यादा था तो मुझे कम एमजी का उसको देना पड़ा। अब कुछ लोगों में एडीएचडी के प्रभाव को कम करने के लिए ओमेगा 3 युक्त आहार लेने की सलाह देते हैं कुछ डॉक्टर। अब कुछ वैज्ञानिक के अनुसार ओमेगा 3 एडीएचडी का इलाज करने में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसलिए हमें ओमेगा 3 वाले जो आहार होते हैं वो बच्चों को देना चाहिए। एडीएचडी के अनुसार उपाय जो होते हैं, कुछ थेरेपी का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें कि सामाजिक शिक्षा, मनोचिकित्सात्मक शिक्षा, व्यवहार संशोधन, जैसे कि एक आता है ओक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। ओक्यूपेशनल थेरेपी में क्या होता है कि बच्चा अगर को मतलब ये सिखाया जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। स्पीच थेरेपी में अगर आपका बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसमें ये भी सिखाया जाएगा कि बच्चा कैसे बोले, कैसे बात करे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी परेशानी होती है, अब हमें क्या करना होता है कि बच्चे को और भी बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि देखिए दोस्तों, आपको तो ज़रूर ही लगना पड़ेगा अपने बच्चे को सुधारने के लिए। सबसे पहले आपको मतलब ये सोचिए कि वो खुद से कुछ नहीं सीख सकता है, सब कुछ आपको उसे सिखाना है, क्योंकि एडीएचडी वाले बच्चे अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस आप यही समझ लीजिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम सामाजिक शिक्षा, इसमें व्यवहार को बेहतर बनाया जाता है। बच्चों को हम सामाजिक शिक्षा देते हैं कि हमें समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। और उसके बाद आता है मनोचिकित्सा। इसमें क्या होता है, चिकित्सक जो होते हैं आपके व्यवहार करने के तरीके के बारे में सिखाते हैं, और परिवार में कैसे रहना चाहिए वो आपको आत्मसम्मान बताते हैं कि हमें कैसे रहना है, अपने परिवार के साथ कैसे हम सब कुछ रहकर सीख सकते हैं, आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं। व्यवहार संशोधन भी करते हैं, इसमें जो बुरे व्यवहार को बदलाव कर अच्छा बनाया जाता है। मुख्य शिक्षा पाठशाला में बच्चों को सिखाने में मदद करते हैं ताकि एडीएचडी से प्रभावित बच्चों को मदद मिल सके। इसमें क्या होता है कि आपका बच्चा एडीएचडी है तो आप टीचर से उसके बात कर सकते हैं कि अगर इसका कुछ भी व्यवहार अलग तरीके से हो तो टीचर इस बात को समझे, उस पर बहुत ज़्यादा क्रोध न करे, उसकी बात को समझे, उसको बच्चों के साथ बैठाए ताकि वो अच्छे बच्चों के साथ बैठ के अच्छा सीखे। क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आप जैसे आप उनको रखोगे उसी तरीके से बनते जाते हैं। अब बच्चा आपका मतलब कि इतना ज़्यादा, ऐसे टाइप के बच्चे इतना क्रोधी होते हैं, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। आप जितना भी कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा बात सुन ले, लेकिन नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, मैंने जो महसूस किया है ना कि ऐसे जो बच्चे होते हैं सच में समाज में अलग तरीके से होते हैं, लेकिन ये बच्चे अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं। आप इनको प्यार दीजिए, इनको एहसास दिलाइए कि आप इनसे प्यार करते हैं, इन्हें महसूस दिलाइए कि हाँ, ये हमारे लिए कितना स्पेशल है, हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप एडीएचडी बीमारी को समझें, समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आज ये कोई मतलब ऐसी बीमारी है ना कि ज़्यादातर पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि इस बीमारी है भी या नहीं है। क्योंकि अगर आप एमआरआई कुछ भी कराते हैं तो इस बीमारी के बारे में कुछ निकलता ही नहीं है। बस बच्चों के व्यवहार से ही आप समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो अलग तरीके से बिहेवियर करता है। आप पार्क में लेके जाइए तो बच्चा आपका अलग ही खेलेगा, किसी के साथ ही नहीं खेलता है, ढंग से बात ही नहीं करेगा। फिर आपको एम्बैरेस फील होगा, फिर आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं
नहीं आ रहा है। तो ये जो अपने मैंने ज़िंदगी का जो अनुभव महसूस किया है एडीएचडी के बच्चों के बारे में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये बीमारी क्या होती है। जब मेरे बच्चे को हुआ तो मुझे 4 सालों में अनुभव हुआ कि इस बीमारी में होता क्या है, कैसे है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपका बच्चा भी इस तरीके से बिहेवियर करता है तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, कंसल्ट करें, उसका इलाज कराएं। दोस्तों यदि हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद ही बस यही है कि जो मैंने 4 साल में महसूस किया है दूसरे पेरेंट्स भी महसूस करें। अगर उनको कभी लगता है कि उनके बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो ये सारे लक्षण जान जाएं और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमें अपने बच्चों को प्यार देना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको ज़िंदगी में कुछ करना है। और ये बच्चे सच में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इनके साथ मेहनत करना है और इनको आगे ले जाना है। तो पेरेंट्स आप ज़रूर इस बात को ध्यान रखें।